मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। ये एक भजन तो सुना होगा आप लोगों ने ना। गाने का टाइम आ गया। क्यों? क्योंकि जब प्रयागराज से कोई खबर आने लगती है ना, तो फिर यही गाने अंदर से निकलने लगते हैं। एक बड़ा पुराना हम लोगों का चलता रहता है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो चिंता छोड़िए, सुख से जीवन यापन करिए। क्यों? क्योंकि बड़ी खबरें अब आने लगी हैं। हाँ भाई, अब नवंबर खत्म हो रहा है, अब नहीं आएंगी तो कब आएंगी? तो प्रयागराज से यूपी बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर हमारे साथ आ गई है। क्या? कि 2 चरणों में आयोजित होंगी प्रयोगात्मक परीक्षाएं। यानी कुल मिला के यूं कहा जाए कि जैसे हम लोग जहां के निवासी हैं ना, अभी आज हम लोग छठ का त्योहार मना रहे हैं। सत्य है, छठ का त्योहार मना रहे हैं ना। हमारे यहाँ दीपावली उतना महत्व नहीं रखता जितना महत्व छठ रखता है। पता है क्यों? दीपावली समझिए एडमिट कार्ड है छठ का। अगर दीपावली आई तो समझिए छठ, मतलब छठ महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ, जहां का मैं निवासी हूं। उसी हिसाब से अगर यूं समझे ना, तो बोर्ड परीक्षा का ये एडमिट कार्ड है प्रतियोगिता परीक्षाएं। जो बोर्ड की परीक्षा होनी है, ये प्रयोगात्मक परीक्षाएं उसका एडमिट कार्ड है। और प्रयोगात्मक परीक्षाओं का डिटेल शेड्यूल जारी हो गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? जवानों बढ़ते ही जाना, पहन कर केसरिया बाना। अब रुकना नहीं, अब थकना नहीं है, कमर कस के तैयार हो जाना है। क्यों? क्योंकि प्रयागराज ने खबर भेज दी है, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट 2024 की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं उनका शेड्यूल जारी हो चुका है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, 2 चरणों में आयोजित होनी है, यानी 2 अलग अलग डेट्स हैं। उन डेट्स में कब हमारा मौका आएगा, कब हमारा नंबर आएगा, इसकी तैयारी करनी है ना। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या मामला है। पहला मामला क्या है कि पहला चरण 25 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के बीच में आयोजित होने वाला है। पहला चरण कब से? 25 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में। और इसमें कौन कौन से जनपद आने वाले हैं? तो ये मंडलों का नाम दिया हुआ है। आगरा मंडल के समस्त जनपद, सहारनपुर मंडल के समस्त जनपद, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती, ये जो मंडल हैं, इन सभी मंडलों के रहने वाले जो बच्चे हैं, इन मंडलों में आने वाले जो जनपद हैं, इनकी जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं यानी प्रैक्टिकल्स के एग्जाम जो होंगे, वो 25 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी के बीच में करा लिए जाएंगे। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती, इन मंडलों से जुड़े हुए जो भी जनपद हैं, उन सभी जनपदों की परीक्षाएं प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल्स, ये एग्जाम 25 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी के बीच में होंगी। और दूसरा चरण जो इनका होगा वो 2 फरवरी से चालू होगा और 9 फरवरी के बीच में कवर कर लिया जाएगा। यानी 25 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम कवर हो जाने हैं। पहला चरण 25 जनवरी से 1 फरवरी, और दूसरा चरण जब चालू होगा तो ये चालू होगा 2 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में। अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर। गोरखपुर मंडल से ही मैं भी बिलोंग करता हूं, हमारा जो देवरिया जनपद है वो गोरखपुर मंडल में आता है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर, ये जो मंडल हैं, इनकी परीक्षाएं 2 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी के बीच में होंगी। ध्यानपूर्वक एक चीज को और नोट करिएगा, 9 फरवरी तक परीक्षा कवर हो जा रही है प्रैक्टिकल वाली, तो बोर्ड परीक्षा का भी शेड्यूल अब आने ही वाला है। आज आ जाए, कल आ जाए, शाम को आ जाए, सुबह आ जाए। और इसके लिए ना मेंटली प्रिपेयर रहिए कि मिड फरवरी से आपके एग्जाम्स चालू हो जाएंगे, इसलिए आज से तैयारी शुरू। जितनी हो चुकी है उस बंडल को बांधिए, जो आगे शेष बचा है उसको समेटने की कोशिश करिए, और फिर दोनों को मिला करके युद्ध में उतरा जाएगा। और फिर 100 का 100 जो लक्ष्य है वो एकदम आंख के सामने होगा, फिर वो दूर नहीं होगा, है ना जी। ध्यानपूर्वक समझिएगा। और एक बड़ी सूचना इसके साथ और भी है
कि एक बड़ा मामला होता है प्री बोर्ड के एग्जामिनेशंस, कि जब तक प्री बोर्ड के एग्जामिनेशंस नहीं होंगे तब तक बोर्ड में हम जाएंगे नहीं। ये एक लॉजिक दिमाग में घूमता रहता है। तो आदरणीय दिव्यकांत शुक्ल जी जो कि बोर्ड के माननीय सचिव हैं, इन्होंने एक जानकारी और आपके साथ शेयर कर दी है कि विद्यालय स्तर पर जो आयोजित कराई जाने वाली परीक्षाएं हैं उसमें कक्षा 10वीं और 12वीं की जो प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 13 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में ही करा ली जाएंगी। इसके लिए बोर्ड के स्तर से कोई पेपर नहीं भेजा जाएगा। स्थानीय स्तर पे हमारे जो सम्मानित प्रधानाचार्यगण हैं, देखिए इसमें लिखा है कि 13 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में प्रधानाचार्यों द्वारा आयोजित की जाएंगी। तात्पर्य हुआ कि इसका जो पेपर होगा वो हमारे सम्मानीय प्रधानाचार्यगण अपने स्तर से विद्यालय स्तर पे बनवा करके आपकी परीक्षाएं लेंगे। तो प्री बोर्ड परीक्षाओं की भी डेट आ चुकी है। 13 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक समझेंगे, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कब होने वाले हैं? 13 जनवरी से 22 जनवरी, यानी किसी हाल में 10 जनवरी तक हमारा सिलेबस रिवाइज होकर के कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी तो 13 तारीख से परीक्षा में बैठेंगे। तो ये एक सूचना थी, मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं। तो इस सूचना को एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे, सूचना क्या क्या है। पहली सूचना हमारी क्या थी, एक बार इसको फिर से शुरू करते हैं। पहली सूचना हमारी क्या थी? पहली सूचना हमारी थी कि इंटरमीडिएट 2024 की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं इनका शेड्यूल जारी हो चुका है। 2 चरणों में परीक्षाएं होनी है। पहले चरण की जो परीक्षा होनी है, पहले चरण की, उस परीक्षा में क्या होना है? पहले चरण की परीक्षा में कि 25 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के बीच में आयोजित होगा। आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवी पाटन और बस्ती, इन मंडलों की परीक्षाएं प्रथम चरण में होंगी जो 25 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में होंगी। इसके बाद का जो दूसरा चरण होगा, दूसरे चरण की जो परीक्षाएं होंगी वो 2 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में होंगी। अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल में होंगी। और इसके बाद जो अंतिम खबर है वो ये है कि दिव्यकांत शुक्ल जी ने बताया है कि प्री बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएंगी और ये परीक्षाएं 13 जनवरी से शुरू करा करके 22 जनवरी के बीच में करा ली जाएंगी। तो बच्चों, मेरी शुभकामना है आपके साथ, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आज से लग जाइए। जो हुआ सो हुआ, जैसे हुआ तैसे हुआ, इसको भूल करके आगे आने वाले भविष्य को सचेत होकर के लग जाइए और इस पूरी कायनात को दिखा दीजिए कि हां, हम विजेता बनने के लिए जन्म लिए हैं। हम विजेता बनने के लिए जन्म लिए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अंत में चलते चलते एक बात से अपनी बात को पूर्ण करूंगा। कभी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? बता सकते हैं? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विपरीत परिस्थितियां आने के बाद भी जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ चला, हार नहीं माना, वही इस संसार का विजेता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही संसार का सिद्धांत है। तो आइए, यह युद्ध क्षेत्र आपको आमंत्रित कर रहा है। अपनी वरिष्ठता, अपनी सत्यता को साबित करिए, विजेता बनिए और हम सभी का सिर गौरव से ऊंचा करिए। एक बार हमारे साथ बोलिए, भारत माता की जय।